Good morning, students. Hello. Today we discuss class 12 subject physics. Numericals problem. दो चार दिनों से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करें. दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. और इस टाइप का न्यूमेरिकल CBSE 2018 या 18 के अंदर 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आया था. दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. तो आज हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूमेरिकल. वी हैव टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर दे दिया टू अपोजिट. ओके क्लियर. डायग्राम बना लिए पहले सोल्व करने के लिए. हमारे पास एक स्क्वायर है. क्लियर स्टूडेंट्स. कैरी क्यू चार्ज कैरी ईच एंड द अदर टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी क्यू चार्ज. एक पे कैपिटल क्यू है, एक पे स्मॉल क्यू है. ये क्यू और ये क्यू चार्ज है और ये क्यू. इसने बोला ईच एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर. ये अपोजिट कॉर्नर हो गए. क्यू चार्ज है. इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0, हाउ आर क्यू एंड क्यू इज रिलेटेड. अगर रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल क्यू पे 0 है तो हमें रिलेटेड निकालना है क्यू एंड क्यू पे. लेट कर लिया हमने. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया हमारे पास. क्लियर स्टूडेंट. और ए से बी तक का डिस्टेंस हमने लेट कर लिया एक्स है. सभी को डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया क्या है हमारे पास एक्स. क्लियर. डी पॉइंट पे निकालेंगे. प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट? रिपेल करेगा. क्या करेगा? रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगी. रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि ये दूर जाएगा. ओके. प्लस क्यू ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल. ये भी क्या जाएगा? दूर जाएगा स्टूडेंट. प्लस क्यू ये भी क्या करेगा? रिपेल. तो इस फोर्स को लेट कर लिया हमने F2, इस फोर्स को हमने लेट कर लिया F3 और इस फोर्स को हमने लेट कर लिया क्या स्टूडेंट? F1. क्लियर. कोई डाउट? ऑब्वियस सी बात है. ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो हमें BD चाहिए. एक ट्रायंगल बन गया है. और पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला क्या होता है? h² = b² प्लस b². ओके. हमें BD फाइंड करना है. डेट मीन्स BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC. परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया बच्चे CD का स्क्वायर और बेस हो गया BC का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट. तो BD का स्क्वायर CD x² प्लस x². x² प्लस x² स्टूडेंट क्या हो गया? 2x². ये स्क्वायर हटाए तो क्या आ गया? √2x². ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो हमारे पास BD जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा? √2x. ये BD की वैल्यू क्या आ गई? √2x. ओके स्टूडेंट. अंडरस्टैंड कि BD हमारे पास जो डायगोनल है वो √2x कैसे आया? x√2 कैसे आया? पता लगा आपको? तो ऑब्वियस ही बात है. F1 का डिस्टेंस x है, F2 का डिस्टेंस x है, चार्जेस सेम है, तो इट मीन्स F1 = F2 है. फोर्स इक्वल रहेगी. ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास F1 है, x डिस्टेंस है, Q और Q चार्ज है. ये हमारे पास F2 है, Q और Q चार्ज है, डिस्टेंस x है, तो इट मीन्स F1 = F2 आएगा. अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है फोर्स? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F = क्या होता है? K Q1 Q2/r². तो हमारे पास फोर्स इक्वल है तो हम लिख लें F1 = F2 K/Q/x². और K की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 Q/x². ओके स्टूडेंट. अब हम इसका रिजल्टेंट निकालें. F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये दिख रहा है स्टेज. F1 और F2 एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है. तो इनका रिजल्टेंट निकालें. इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90. और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास से भी डिस्कस करते आ रहे हैं. R = a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. क्योंकि पैरेललोग्राम बन जाएगा. ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? R = +1 में पढ़ा है हमने वेक्टर में चैप्टर में 2ab cos थीटा. तो R = हमारे पास हो गया F1² प्लस F2²
ए की वैल्यू रख ली और डेट इज हम इसको माने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है F3। ठीक है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर इसको छोड़ देंगे कोई। 2AB cos 90, cos 90 क्या होता है स्टूडेंट? cos 90 होता है, cos 90 होता है स्टूडेंट 0। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या इस फॉर्म में आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर और F1 बराबर F2 था, F1 बराबर क्या था F2, व्हेन F1 बराबर F2 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 स्क्वायर बाहर F1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा F1√2। नेट क्वेश्चन की रिमाइंडर, नेट फोर्स इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0, नेट फोर्स Q पे हमारे पास 0 है, तो हमें फाइंड करना है हाउ आर Q एंड Q रिलेटेड, रिलेशन निकालना है। लिख लो, as the net force on Q is 0, नेट फोर्स Q पे हमारे पास 0 है और Q पे फोर्स कितनी है F12 माइनस F3। आप इसको ऐसे लिखते हो, नेट फोर्स F1 प्लस F3, नेट फोर्स 0 है F1√2, क्योंकि F1 और F2 की वजह से जो फोर्स है ये वो दिस, एक फोर्स बची F3 और इस Q पे 0 है तो हमने 0 के इक्वल लिखा, तो डेट इज F1√2। ये क्वेश्चन की डिमांड है, F1√2 ये प्लस का F3 इधर जाके किसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का हो जाएगा F3, और हमें वैल्यू निकालनी है। F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास Q अपॉन में 4πε0 x²√2, और F3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, F3 पे चार्ज कौन सा लग रहा है Q लग रहा है, यानी कि ये लग गया माइनस तो ही बार F3 के ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, तो स्टूडेंट सीधा ही लिख रहा हूँ मैं Q स्क्वायर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो माइनस का F3 हो जाएगा माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ x²। फिर हमने इसको लिख लिया Q√2 अपॉन में 4πε0 x²। हमारे पास यहाँ Q1 Q है, Q2 भी Q है और R x है, तो ये आ जाएगा K Q² माइनस का x²। ओके स्टूडेंट, और जब आप इसको सोल्व कर लोगे एक Q से हमारे पास Q कैंसिल हो जाएगा। R we have √2x, सॉरी स्टूडेंट, R we have √2x, एक x से हमारे पास एक x कैंसिल हो जाएगा, एक Q से हमारे पास Q कैंसिल हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारे पास बचा क्या Q√2 अपॉन में 4πε0 x माइनस KQ अपॉन में √2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट हम, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Q√2 इंटू में √2 माइनस KQ 4πε0 x। ओके, ये हो जाएगा 2Q हो जाएगा इक्वल टू माइनस KQ 4πε0 x। हमें फाइंड क्या करना है Q को फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ये Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2Q माइनस का K 4πε0 x, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, और जिसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट R स्क्वायर है, तो मैं कुछ गड़बड़ होगी, √2x का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2x का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे हम Q√2 4πε0 x इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0 से K की वैल्यू रख दी माइनस में, और ये हो गया 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर आ गया, x² से x² कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास इधर क्या Q√2
Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2√2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके हमारे पास Q आ जाएगा Q इक्वल्स टू Q अपॉन में 2√2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिलेशन क्या था Q में, ये आ जाएगा माइनस Q 2√2। दैट इज आवर आंसर। इसमें ऐसे तो हमने अभी तक जो क्लास +2 के अंदर पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा, चार्ज की एसआई यूनिट पढ़ी हमने जो क्या थी, इलेक्ट्रॉन या फिर कोलाम्स, और फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे कई, यहाँ पर स्मॉल फ्रैंकलिन भी आता है, क्वार्क को भी हमने कंसीडर किया। तो और चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? सीजीएस यूनिट के बारे में नहीं बताया था मैंने। डेट इज नोन एज स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है चार्ज की सीजीएस यूनिट, और 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये चार्ज की क्या है? सीजीएस यूनिट। यूनिट ऑफ चार्ज आप पढ़ ही लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलम से उसकी डेफिनेशन देना है। इफ़ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R², अगर फोर्स को 9 × 10⁹ मान लें, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q1 Q2 को हम अगर Q मान लें और R को 1 मान लें, तो डेट इज़ Q² अपॉन में 1। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में, इधर आगे किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 9 × 10⁹ इंटू में 9 × 10⁹ इंटू में Q², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ±1 कूलम चार्ज। तो मतलब कि जो चार्ज को हम करेंगे जब चार्ज प्लेस है वैक्यूम के अंदर और सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, चार्ज आर प्लेस इन वैक्यूम एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और इक्वल फोर्स लग रही है, उसको हमने क्या बोल दिया? यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्टेट कूलम। 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। तो सीजीएस यूनिट के अंदर जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है सीजीएस यूनिट में, इन सीजीएस यूनिट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डेट इज 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम होता है सीजीएस यूनिट में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और एसआई में हमारे पास पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। तो अगर हम इसको बदलें, ये 3 × 10⁹ कैसे आया? तो हम अगर डिवाइड कर दें इसको 1.6 × 10⁻19 से, पॉइंट गया 16 3 जा कितना हो गया? 48। 10⁻9 ऊपर जाके प्लस की बन गई, तो 19 में से 10 गया कितना बचा? 9। तो ये आ गया 1 कूलम इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 3 × 10⁻। ये हम सोल्व करें 1 कूलम। एक कूलम सीजीएस यूनिट पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट? 4.8 × 10⁻10। और कूलम एसआई में कितना होता है? डिवाइड करें अगर इसको हमने करा 1.6 × 10⁻19, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट? कैंसिल। 16 3 जा हो गया 48। 30 इंटू ये 10 की पावर ऊपर गया, आपके पास प्लस की पावर बन जाएगी, और 19 गया, तो ये 1 कूलम इक्वल टू किसके हो गया? 3 × 10⁸ स्टेट कूलम। ये सॉरी 9 स्टेट कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू सीजीएस में किसके इक्वल होगा? 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। स्टूडेंट्स ये बता दिया मैंने। और कूलम की यूनिट ऑफ चार्ज फाइंड करना है। अगर हमने Q1 Q2 को Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q है हमारे पास, और R1 है, और फोर्स की वैल्यू को लेट कर लिया। फोर्स कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो सोल्व करेंगे सबकी वैल्यू को पुट करके, तो Q हमारे पास ±1 बच जाएगा। तो कूलम सीजीएस यूनिट क्या होगी चार्ज की? इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर
would repel it with a force of 9 into 10 की power 9 Newton. That is the unit of 1 coulomb of charge. Okay student, so today is our charge topic is complete. Now tomorrow we will start electric field. बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस if you have any doubt from this related this video, please comment the inbox.